अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वेब डेव के सीज़न 1 के हवाले से आज हम एपिसोड नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसमें हम HTML के बेसिक्स सीखेंगे। इस एपिसोड में अहमद नजम का आपको खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस एपिसोड को, जहां पर हम बेसिक्स ऑफ HTML सीखेंगे। तो मैंने नोट्स कुछ तरतीब दिए हुए हैं, तो पहले मैं नोट्स के ज़रिए बता दूं कि देखें ये नोट भी आपको मिल जाएंगे। वेब डेव के सीज़न 1 एपिसोड 6 के हवाले से HTML बेसिक्स एग्जाम्पल्स को हम सीखेंगे। इसमें हम हेडिंग्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे, पैराग्राफ्स को कवर करेंगे, इमेजेस को और एट्रीब्यूट्स को, और थोड़ी बहुत चीज़ें जो है हम कोडिंग के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस हेडिंग्स में हेडिंग्स की जो एलिमेंट होते हैं, इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये हम जो हेडिंग के एलिमेंट्स हैं, आज हम इसको टेस्ट करने लगे। ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि HTML डॉक्यूमेंट जो है वो HTML से आगाज़ होता है। जितने भी विजिबल पार्ट्स होते हैं जो कि आपको विजिबल हो रहे होते हैं, वो पार्ट्स जो हैं वो बॉडी में दिखाई देते हैं, वो एलिमेंट्स जो हैं वो बॉडी में दिखाई देते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी एलिमेंट्स हम अभी डिस्कस करेंगे, ख्वाह वो हेडिंग हो, इमेज हो, तो वो सारे के सारे जो हैं वो बॉडी के हिस्से में आएंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर पे चले जाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने लास्ट एपिसोड में अपने फोल्डर स्ट्रक्चर रखना है। वेब डेव का एक फ़ोल्डर बनाना है D ड्राइव में, उसमें या C ड्राइव में, और उसमें S1 करके एक फ़ोल्डर बनाइएगा, और उसके अंदर हम एपिसोड, आज की एपिसोड नंबर 6 है, तो हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं EP6 के नाम से। राइट, इसमें हमने क्लिक किया। अब देखें यहाँ पर मैं जाऊँगा, CMD लिखूँगा एड्रेस बार में, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और कोड स्पेस डॉट लिख दूंगा। ये हमारा VS कोड का एडिटर खुल जाएगा, जिसमें हम कोड की एडिटिंग करेंगे। अच्छा, ये पहले से फाइल आ रही है, डो नॉट सेव लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, अगर आपकी पहले से कोई फाइल खुले तो वो आप बंद कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पर EP6 जो है ये एपिसोड है, इसमें कोई भी फाइल अभी मौजूद नहीं है, इसका एक्सप्लोरर एम्प्टी है। हम यहाँ पर जाके न्यू फाइल ऐड करेंगे, index.html। राइट, जैसे ही हमने लिखा, हम यहाँ पर अब इसका HTML का जो टेम्पलेट है वो एक शॉर्टकट की से खुद ब खुद बन जाता है। हमें इतना 12 लाइंस का कोड जो है लिखना नहीं पड़ता। उसके टेम्पलेट को हम कॉल करने के लिए HTML:5 लिखेंगे, और यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर का जब साइन आता है तो इसमें आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए, ये आपका HTML का पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। इतना सारा कोड आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम यहाँ के टाइटल में लिख देंगे वेब डेव S1 EP06। राइट, ठीक है। अब देखें, ये बॉडी का टैग आ रहा है। इस बॉडी के टैग में हम अपनी जितनी भी हेडिंग्स हैं वो बनाएंगे, और इमेज भी आज हम इनपुट करेंगे। राइट, ठीक है। तो अच्छा जनाब, ये मैंने यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पे इस ड्राइव में EP6 में कुछ अपनी इमेजेस भी रख दी हैं, 2 इमेजेस के नाम से। मैं आपको इमेजेस दिखा भी देता हूँ। ये इमेज कंप्यूटर की इमेज है और एक डेवलपर का बैनर है। राइट, ठीक है। तो ये इमेजेस आज हम अपने इस प्रोजेक्ट में ऐड भी करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग्स को कवर करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1। तो देखें, H1 का स्क्रू ड्राइवर आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ हेडिंग 1। एक बात का आपको बहुत ख्याल रखना है, ये मैं पहले भी आपको शायद बता चुका हूँ कि जितने भी टैग्स होते हैं HTML के, H1 का टैग हमने यूज़ किया, टैग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें आपको पूरा मैंने टैग्स के हवाले से काफ़ी डिटेल, और HTML के स्ट्रक्चर के हवाले से काफ़ी इंट्रोडक्शन टू HTML के नाम से जो वीडियो है उसको आप ज़रूर रेफ़र करें। तो उसमें आपको ये मैंने काफ़ी डिटेल में टैग्स के हवाले से डिटेल में डिस्कस किया है। अच्छा, अब ये देखें, H1 मैंने लिखा, और ये सारे के सारे जितने भी टैग्स आ रहे हैं, देखें यहाँ पर जितने भी टैग्स आ रहे हैं, आप देखेंगे तो ये सारे के सारे टैग्स स्मॉल कैरेक्टर में लिखे हुए हैं। गो के आप कैप्स में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। हमें स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। जो HTML का स्टैंडर्ड कहता है वो कहता है कि आपने जितने भी टैग्स यूज़ करने हैं वो स्मॉल लेटर्स में। हाँ, उसके दरमियान अगर आप कंटेंट लिखना है, ये मैंने जानबूझ के कंटेंट जो लिखा है ये मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है। इस कंटेंट को आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं, या इनिट कैप में लिख सकते हैं।
जैसे आप चाहे लिख सकते हैं, लेकिन जितने टैग्स हैं, ये रेड में आपको जो टैग्स नज़र आ रहे हैं, रेड के ओपनिंग और क्लोजिंग, ये सारे के सारे, और एंकल ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये सारे के सारे टैग्स कहलाते हैं। और ये टैग्स जो हैं स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, ये आपने याद रखना है। दिस इज़ रूल ऑफ थंब, राइट। आपने इसको रिलीजियसली फॉलो करना है, ओके। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और हेडिंग डाल देता हूँ H2 के नाम से। अब देखें, मैंने H2 लिखा, कर्सर यहाँ ब्लिंक करने लगा। आपने इसके दरमियान लिखना है, ये बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ अभी नहीं लिखिएगा, यहाँ लिखना अलाउ नहीं है। क्लोजिंग टैग में कुछ भी नहीं लिखा जाता। ओपनिंग टैग में हम कुछ लिखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या लिखते हैं, लेकिन वो कंटेंट नहीं होता। अब हमें जो विजिबल करवाना है, वो अपना कंटेंट को विजिबल करवाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस इज़ हेडिंग 2, राइट। इसी तरह से हेडिंग 3, अब 33 नहीं लिखना, आपने H3 लिखना है और यहाँ क्लिक कर दें आप, राइट। और जैसे ही क्लिक करेंगे कर्सर ब्लिंक करने लगेगा बिटवीन 2 एंकल ब्रैकेट। आपने ख्याल रखना है कि आपका ब्रैकेट, जैसे कभी कभी होता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आपका ये बंद हो गया, सही है। फॉर इंस्टेंस मैं खुद मिस्टेक कर रहा हूँ, तो ये जो प्रैक्टिस है ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ठीक है। या आपने सिरे से ये टाइपिंग में ये हो जाता है, इंसान है, ठीक है ना। तो आपने इसके ब्रैकेट को खुद क्लोज कर देना, ही देखें इस तरह से। या अगर ब्रैकेट ही नहीं है, एंकल ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, तो आपने, तो देखें यहाँ पर जब ब्रैकेट ही नहीं होगा ना, तो ये आपको VS कोड जो है हेल्प भी करेगा, आपको बताएगा कि आपको इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, इस एलिमेंट को क्लोज करना है। तो आप यहाँ पर ये डालेंगे तो खुद ब खुद वो भी आएगा। तो ये VS कोड का कमाल है, इसकी इंटेलिजेंस का कमाल है, जब ये दुनिया भर में बहुत मशहूर है ये एडिटर। तो आपने इन रूल्स को बहुत फॉलो करना है। आपने ये देखना है कि जो आपने देखें, ये आपको कलरफुल अंदाज में बता रहा होता है, देखें इसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये रेड कलर में टैग्स मौजूद हैं, एंकल ब्रैकेट में है, ये ओपन। और जब आप इस पर कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको ये भी बताएगा इसका क्लोजिंग टैग कौन सा है। देखिए हाईलाइट हो गया, ऊपर वाला H1 H2 हाईलाइटेड नहीं है, जबकि H3 पे मैं इस वक्त मेरा कर्सर मौजूद है। जहाँ पर कर्सर मौजूद होगा वो ये हाईलाइट भी करेगा कि इसका रेलिवेंट क्लोजिंग टैग कौन सा है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, और जब आदत बन जाएगी तो आप इसी चीज़ को फॉलो करेंगे, राइट। एक चीज़ मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी बताई थी कि जब तक वो सेव नहीं होता, यहाँ पर डॉट का साइन आ रहा होता है या सर्कल बना हुआ आ रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फाइल अभी सेव नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल और S करके आपने सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे ये फॉर्मेट भी कर देगा। देखें मैं फॉर्मेट क्या किया इसने, मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ। जैसे, और ये प्रीटियर का कमाल है, जैसे कि आपसे गलती हो गई, आपने टैप करके कर दिया, ठीक है, आप कंट्रोल S दबाएंगे तो ये कर देगा, ठीक है, ये इसको इनहेरिट कर देगा। अब ये क्या बात हुई, ये भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि देखें इसने HTML के जो एडिटर ने, ये VS कोड के एडिटर ने ये इसको इंटेंडिंग क्यों की हुई है, यानी कि एक के अंदर एक जो आ रहा है ये इंटेंडिंग क्यों हुई हुई है बॉडी के अंदर। अगर आप बॉडी, हम इस तरह से भी लिख सकते थे जिस तरह से लिखा हुआ है बॉडी के साथ अलाइन करके, ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता था। लेकिन VS कोड एडिटर ये बार बार इसको इंटेंड क्यों कर रहा है कंट्रोल S करने पे। पहली बात तो ये कि ये प्रीटियर आप देख रहे हैं, ये प्रीटियर का एक्सटेंशन काम करता है, इस कोड को ब्यूटीफाई करता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स है अकॉर्डिंग टू दैट उसको उस पर लेकर आता है, खुद करता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब चाइल्ड एलिमेंट होता है ना, जैसे कि बॉडी का चाइल्ड एलिमेंट 3 है, H1 H2 H3, ठीक है, तो चाइल्ड हो सकता है इसके भी चाइल्ड एलिमेंट, H3 के भी चाइल्ड एलिमेंट नहीं हो सकते, लेकिन आप यूँ समझें अगर हम और भी टैग्स जब यूज़ करेंगे तो उसके चाइल्ड एलिमेंट होते हैं, यानी कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी आ रहा होता है। तो जब इस तरह से हम काम कर रहे होते हैं ना, तो जो चाइल्ड एलिमेंट है उसका स्टैंडर्ड ये कहता है वर्ल्ड वेब का कि आपको जो है इसको थोड़ा सा टैब देना है। टैब का जो की होती है आपके कैप्स लॉक के ऊपर टैब देना है, ताकि उसको ये पता चले कि ये इसका चाइल्ड एलिमेंट है। तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसको वर्ल्ड वाइड पूरे डेवलपर्स जो हैं इसको फॉलो करते हैं, तो काइंडली आप भी फॉलो करिएगा। और ये आपको जो कोड एडिटर की जो प्रीटियर की एक्सटेंशन है ना, ये आपको फॉलो करवाएगी इंशाल्लाह, कि आपको जो है एक फॉर्मेटेड, एक मतलब देखने वाले को अच्छा लगे। दूसरी बात ये कि ये पता चल सके कि कौन सा पेरेंट एलिमेंट है, कौन सा चाइल्ड। तो इस हवाले से पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट की हायरार्की को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इस तरह से टैब्स दिए जाते हैं या इंटेंडिंग की जाती है। तो ये एक स्टैंडर्ड है, ये मुझे बताना था, ये बहुत ज़रूरी है आपके कोड को मेंटेन करने के लिए और प्रोफेशनल
प्रोफेशनल्स जितने भी हैं कोडर, वो इस तरह से ही कोडिंग कर रहे होते हैं जिसमें देखने में पता चले। ठीक है, तो ये हमारी जो है 3 हेडिंग्स बन चुकी हैं। कंट्रोल एस करते हैं और अब हम अपने फोल्डर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जनाब ये आपका जो है हमने जो भी कोड डिज़ाइन किया उसमें लिखा हुआ आ गया। अब आप ये देखें ये आपका तैयार है। जितने भी हमने हेडिंग्स बनाई हैं ये वेब पेज आपका तैयार है, जिसमें हेडिंग 1 थोड़े से बड़े फ़ॉन्ट के साथ आ रही है, हेडिंग 2 थोड़े छोटे फ़ॉन्ट के साथ और हेडिंग 3 थोड़े और छोटे फ़ॉन्ट के साथ, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इसमें मैं अपनी हेडिंग 4 जैसे मैंने आपको बताया था टैग्स को स्मॉल लेटर्स में लिखना है। आप प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। दिस इज़ हेडिंग 4, राइट। फिर मैं 5 कर देता हूँ, दिस इज़ हेडिंग 5 और मैं हेडिंग 6 को भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये आपके हेडिंग 5 और हेडिंग 6 के हवाले से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये 6 हेडिंग्स हमने बना ली हैं, ठीक है। अब मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करूँगा। अभी तक हेडिंग 1 और हेडिंग 2 और हेडिंग 3 हमें दिखाई दे रही थी। तो पेज को रिफ़्रेश करने के लिए आप F5 क्या की जो है जो आपके कीबोर्ड में नज़र आ रही होगी वो प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पर आप रिफ़्रेश का बटन क्लोज प्रेस करेंगे तो ये देखें हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक आपको नज़र आ गई, राइट। अच्छा, अब एक एलिमेंट और है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि मैंने लिखा नहीं है अपने नोट्स के हवाले से, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज़ आपको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए देखें यहाँ पर आप स्पेस देंगे तो इसका इस स्पेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट सपोज मैंने इसको कहा कि ये भी एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आपने हेडिंग 1 के दरमियान यहाँ स्पेस दी हुई है और आप समझ रहे होंगे कि ये स्पेसेस जो हैं यहाँ पर मौजूद होंगी, ये स्पेसेस आपको दिखाई देंगी, जबकि ऐसा नहीं है। स्पेस देने के लिए या एक नई लाइन देने के लिए इसका भी एक टैग होता है। अगर आपको यहाँ स्पेस देनी है तो देखें एक सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं जिसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक होता है टैग BR, ठीक है। जब आप BR जैसे स्क्रू ड्राइवर को प्रेस करें तो ये क्या करेगा, ये लाइन ब्रेक कर देगा, राइट। अब आप यहाँ पर प्रेस करें, देखें यहाँ पर हेडिंग 3 और 4 के दरमियान लाइन ब्रेक आ गया। तो BR स्टैंड्स फॉर यहाँ पर एक लाइन का ब्रेक, BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक, और ये लाइन ब्रेक आपका इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। तो आपने अगर बीच में लाइन दो हेडिंग्स के दरमियान अगर आपने स्पेस देनी है या 2 पैराग्राफ के दरमियान देनी है तो आप किसी भी कंटेंट में हवाले से किसी भी हवाले से अगर आपने लाइन ब्रेक देना है तो आप BR दबाते हैं, राइट। ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। यहाँ पर भी अगर आप लाइन ब्रेक देना चाहेंगे तो ये कोडिंग में तो दिखाई दे रहा है स्पेस, लेकिन ये आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये HTML जो चलती है वो टैग्स के हवाले से चलती है। टैग जो इसको गाइड करता है कि अब आपको ये एक्शन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, एक स्पेस एक ब्रेक दे दूँगा। तो ये देखें, अब मैं F5 प्रेस करूँगा तो ये देखें एक ब्रेक आ गया, राइट। तो मुझे यही चीज़ बतानी थी। और आप ये नोट करें कि ये टैग जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि 2 तरह के टैग्स होते हैं, जिसमें क्लोजिंग टैग भी होता है और ओपनिंग टैग भी होता है, ठीक है। और दूसरा टैग जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग कहलाता है। इसके अंदर सिर्फ ओपनिंग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। अच्छा, ये चीज़ बतानी थी मुझे। इसके अलावा एक टैग होता है HR जो है हॉरिजॉन्टल लाइन आपके अंदर आपके एक अच्छी सी लाइन डाल देगा बीच में। आप F5 करें तो देखें ये लाइन जो आ रही है ये HR की मदद से आ रही है। ये HR का टैग जो है मैं यूज़ करूँगा अब आने वाले वीडियोस में। ये कहाँ यूज़ करूँगा ये मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अब आप हेडिंग पढ़ लेंगे तो इस हवाले से बताऊँगा। कैसे मैं यूज़ करूँगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखें मेरा जो स्टैंडर्ड रहेगा वो ये रहेगा कि मैं पहले अपने आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें H1 का एक टैग डालूँगा और यहाँ पर डालूँगा हेडिंग अपने एपिसोड की, वेब डेव सीज़न 1 EP06 HTML बेसिक्स, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर HR डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक खूबसूरत सा जो ना हमारा एक हेडिंग टाइप बन जाएगी, ठीक है, जो हमें ये बताएगी कि हम किस
एपिसोड में हैं और क्या क्या हमने कवर कर रहे हैं। तो ये एक रेफरेंस के लिए एक अच्छा रहेगा। तो आने वाली जितनी भी वीडियोस हम करेंगे उसमें मैं एक H1 का एलिमेंट यूज़ करूंगा और HR का एलिमेंट यूज़ करूंगा, ये लाइन डालने के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन डालने के लिए। तो आप भी इसको फॉलो करिएगा ताकि आपके कोड में मज़ीद खूबसूरती आए। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है हेडिंग्स के हवाले से। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसमें यहाँ पर मैंने HR डाल दिया। अब यहाँ पर मैं इमेज का टैग डालूँगा IMG। जब आप IMG करें तो यहाँ पर IMG दोनों तरह के आ रहे होंगे, आप कोई भी IMG ले सकते हैं। S स्टैंड्स फॉर सोर्स। अब देखें, एक नई चीज़ हमने डिस्कस करनी थी कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या चीज़ें हैं। देखें, IMG आ गया और IMG सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, 3 चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, कीवर्ड्स SRC, ALT और सीक्रेट। ठीक है, हम सीक्रेट को यूज़ नहीं करेंगे, ये सीक्रेट हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि मैं आपको ये कहूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा, ये इमेज मैं दोबारा से डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से डालता हूँ IMG। जब आप IMG आए तो कोशिश करें कि आप S वाला IMG लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑल्ट और सीक्रेट हम यूज़ नहीं करेंगे, हम 2 कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, ऑल्ट और SRC जो लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं येलो में लिखा हुआ है। आपका VS कोड आपको गाइड कर रहा है कि कलर्स के हवाले से, तो ये आपकी कलर की स्कीम भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। वो क्या चीज़ है, देखें, इसने IMG को रेड में लिखा है, जबकि SRC को अगर आप देखना चाहें तो ये देखें, मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ। तो अगर आप ये देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये SRC आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये येलो में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़ है, इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ये एट्रीब्यूट्स दरअसल प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट के हवाले से। ठीक है, और इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ठीक है, कोई बात सही है। तो इस हवाले से मैंने आपको ये बताना था कि यहाँ पर जो है ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज की वीडियो में हम एट्रीब्यूट्स को भी डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि मैं ये कहना चाहूँ कि उसके हवाले से कुछ खुसूसियत होती है। ठीक है, उर्दू में अगर मैं बात करूँ तो कुछ खुसूसियत। अब खुसूसियत क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कि अगर आप सपोज कर लें, एक रेड पेंसिल है आपके पास, तो पेंसिल एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एक एलिमेंट हो गया, और रेड कलर जो है वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है ना, तो ये एक लाइफ टाइम एग्जाम्पल है। ठीक है, रियल लाइफ में एग्जांपल कुछ इस तरह की है। ठीक है, एक आपने कार खरीदी, उस कार का नाम टोयोटा है और ब्रांड का नाम, उसका मॉडल का नाम कोरोला है, उसका कलर रेड है। ठीक है ना, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी ऑब्जेक्ट की, और यही रियल लाइफ में जो हो रहा होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी इसी तरह से उसको उन्होंने, डेवलपर्स ने जिन्होंने इसको बनाया, वो उन्होंने इसी रियल लाइफ एग्जांपल को लेते हुए इम्प्लीमेंटेशन दी है। तो सोर्स आपका कहलाता है ये SRC। तो ये SRC जो है ये प्रॉपर्टी है किसकी, इमेज की। अब वो यहाँ पर एक्सपेक्ट करेगा कि कौन सी इमेज आप डिस्प्ले कर रहे हैं। इसमें आप इमेज का पाथ बताएंगे कि इमेज कहाँ पड़ी हुई है, और ये ऑल्ट की जो प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, या एट्रीब्यूट होता है, ये होता है कि अगर इमेज ना मिले तो फिर यहाँ पर क्या डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फर्स्ट इमेज के नाम से दे देता हूँ, और अभी मैं जानबूझ के इसका जो है पाथ डिफाइन नहीं करता। ठीक है, तो देखें फिर क्या होगा, ज़रा हम ये भी देख लेते हैं। हम अपना कोड हमने सेव कर लिया, और अब हम अपने एक्सप्लोरर में जाते हैं, F5 करते हैं, तो देखें इमेज उसको नहीं मिल रही, इमेज नहीं मिली। तो उसने इमेज का जो सिंबल है ये आप देख सकते हैं, मैं जूम इन कर देता हूँ, तो ये देखें ये सिंबल एक बता रहा है कि यहाँ पर उसको इमेज नहीं मिली, यानी कि जब भी उसको इमेज नहीं मिलेगी तो कुछ इस तरह का सिंबल नज़र आएगा, और जो आपने ऑल्ट में डाला हुआ होगा वो नज़र आएगा। यानी कि ये बात ये हुई कि उसको इमेज नहीं मिली, ऑल्ट में जो आपने लिखा वो उसको नज़र आ रहा है। तो ये ऑल्ट की प्रॉपर्टी का कमाल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी इमेज ले लेते हैं जहाँ हमने डाली थी। तो ये जनाब, ये मेरी 2 इमेजेस हैं, images.jpg। images.jpg को मैं क्या करूँगा, इस फाइल का नाम अगर आप देखें तो इस फाइल का नाम है images.jpg। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, देखें ये भी अब आपको नज़र आने लगा है। ठीक है, अब आपको इमेज का पाथ कैसे देना है, थोड़ा सा आपने ये भी सीखना है। सबसे पहले पाथ देने के लिए जो कि आपको HTML में देना पड़ेगा, एक डॉट डालेंगे और स्लैश डालेंगे।
तो जैसे ही आप डॉट और स्लैश डालेंगे उस पाथ के ऊपर जो भी फाइल्स मौजूद होंगी उसकी लिस्ट नज़र आने लगेगी। ये भी कमाल जो है VS कोड का है, तो वो ये आपको बताएगा, ये आपके लिए आसानी पैदा करेगा कि भाई आपको पूरा पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। हो सकता है स्पेल मिस्टेक हो जाए तो वो इमेज नज़र ना आए, ठीक है, जैसे अभी नहीं आ रही नज़र, उस तरह का इमेज आ जाए। तो आपको क्या है, आपको ये प्रोवाइड कर रहा है लिस्ट। वो इस लिस्ट में आप खुद सेलेक्ट कर लें। मैंने कहा मुझे इमेजेस चाहिए, ठीक है, images.jpg चाहिए, तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मैं दोबारा से कर देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए एक दफ़ा और, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी है और आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो ये आपकी जानना ज़रूरी है। यहाँ पर आप डॉट डालेंगे, स्लैश डालेंगे, जब तो यहाँ पर लिस्ट आने लगेगी। हमने क्या करना है, हमने अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है, images.jpg। जब आप ये सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+S करेंगे तो अब आप अपने वेब ब्राउज़र में जाइए और रिफ़्रेश करें पेज को, तो ये देखें ये इमेज नज़र आने लगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में डिस्कस करनी थी। हमने इमेज डिस्कस की, हमने जो है कुछ कोडिंग ट्रिक, कुछ 2 हमने टैग्स और यूज़ किए, जिसमें HR का टैग था, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे आती है, ब्रेक कैसे लाया जाता है BR के टैग से। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की। आने वाली वीडियोस में कुछ और मज़ीद डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जितनी भी वीडियोस जब भी मैं रिलीज़ करूं फ़ौरन आपको मिल जाए। साथ ही साथ मैं आपको ये कहूँगा कि दूसरी वीडियोस में हम मज़ीद इसके कुछ चैप्टर्स को हम एलोबरेट करेंगे। तो आज के चैप्टर में हमने जो जो चीज़ें, ये 3 चीज़ें डिस्कस की, इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और जो भी आपका फ़ीडबैक हो वो ज़रूर दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।